प्रिय विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे क्या? अब पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक। और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। अशोक द्वारा निर्मित, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अशोक स्तंभ। और ये अशोक स्तंभ कहाँ का? तो सारनाथ। सारनाथ मतलब यूपी में जो स्थित है सारनाथ, वहीं पर एक अशोक स्तंभ स्थित है, बना हुआ है। और उसी अशोक स्तंभ को ध्यान देना, ये जो आप देख रहे हैं यही क्या है? यही अशोक स्तंभ है। और इस अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? तो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे अपनाया गया। अब इस अशोक स्तंभ में हम देख रहे हैं, ऊपर में आप देखिए, ऊपर में ये 3 शेर दिखाई दे रहा है। वास्तविक में ये 3 नहीं है, 4 है। ये 4 शेर है। और शेर की बात करें, ये किसका प्रतीक है? ये साहस का प्रतीक है। और इसी अशोक स्तंभ के निचले भाग में अगर हम देखते हैं तो निचले भाग में अगर हम देखें तो निचले भाग में क्या है? तो निचले भाग में यहां पर देखना है दाईं ओर क्या है? तो दाईं ओर एक बैल बना हुआ है, जो किसका प्रतीक है? कठिन परिश्रम का प्रतीक है। कठिन परिश्रम का प्रतीक है। और वहीं दाईं ओर की बात करें, दाईं ओर एक घोड़ा बना हुआ है, जो किसका प्रतीक है? स्फूर्ति का प्रतीक है, यानी तेजी का प्रतीक है। ये शेर किसका प्रतीक है? तो ये साहस का प्रतीक है। और जस्ट हम देखते हैं इसी अशोक स्तंभ के सबसे निचले भाग में एक वाक्य लिखा है, जो वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की विजय हो, सत्य की विजय हो या सत्य की जय हो। क्लियर हो गया होगा। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। कहां पर स्थित है? यूपी के सारनाथ में। और इस अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950। ये डेट एकदम याद रखना है। और नेक्स्ट बात करें, अशोक स्तंभ में जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की जय हो या सत्य की विजय हो। यह कहां से लिया गया? एक पॉइंट और लिखना है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद, और वहीं से ये संस्कृत का वाक्य लिया गया है, सत्यमेव जयते। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय ध्वज।